तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें जय को है वो दिखाया जाता है जो कि जियांग रिवर के पीछे वाला एक घर होता है जो कि काफी ज्यादा शानदार विला होता है। हाँ, ये विला हमारे यिन का ही होता है। अगले सीन में हमें एकदम धांसू कार को है वो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसमें से वही कोई बंदा होता है वो उतरने लगता है। कौन ही उतरेगा, वो हमारा यिन ही होता है। और यिन होता है वो अपने चश्मे उतारता है और बोलता है भाई यार कितनी गर्मी है आज। सारे जो उसके बॉडीगार्ड या फिर कहीं लोग होते हैं उसे झुक कर वो सलाम मारने लगते हैं। वो उनसे वो बोलने लगते हैं कि भाई लोग यार मैंने तुम्हें वो काफी ज्यादा वक्त से वो कोई भी वेकेशन है वो दी नहीं है, तो शायद ये मेरी गलती या फिर कहीं मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ तो मैंने तुम्हें नहीं दी। चलो यार क्या कर सकते हैं। वो आगे की तरफ है वो बढ़ने लगता है। फिर जो येन होता है वो किंग या करके वो बोलने लगता है कि किंग या जल्दी से वो बाहर आओ। फिर भी कोई मतलब आवाज नहीं आती तो फिर से वो बोलता है कि किंग या जल्दी से बाहर आओ। हमें दिखाया जाता है कि कोई अंदर की तरफ होता है, कुछ छील रहा होता है या फिर कहीं सेब है वो छील रहा होता है और गलती से उसकी उंगली पे वो कट है वो लग जाता है। फिर हमें उसी लड़की को है वो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शू किंग है, जिसे मैं आपसे वो शुई कहूंगा। तो होती है वो उंगली कटते ही उसे अपने मुंह में वो डाल लेती है। भाई तो मैं उंगली की बात कर रहा हूँ। टू होती है वो यिंग के पास है वो आती है और बोलने लगती है कि यन मास्टर यन आप तो है वो बहुत ही ज्यादा है वो जल्दी है वो आगे। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था कि आप इतने ज्यादा जल्दी आओगे। बाय द वे सॉरी, मैंने अभी तक आपके लिए वो मतलब नहाने के लिए बिल्कुल भी गर्म पानी है वो तैयार है वो नहीं किया है, मुझे माफ करना। मैं जल्द से जल्द है वो उसकी तैयारी है वो करवा देती हूँ। टाइमिंग ये ना होता है वो मतलब जो शू की है वो चीजें है वो चेक करने लगता है। उसकी फेवरेटिव लेवल होता है वो 90 होता है, यानी वो उसे पसंद करती है, यानी लव होता है उसका। तो उसका फियर होता है वो 80 होता है, मतलब वो उससे हमेशा है वो डरी डरी है वो रहती है। बात वो लड़की क्यूट है। ये ना होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि यार मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये मुझे वो पसंद करती है, बट यार ये मतलब डरने की क्या बात है। तो यार मेरे में ऐसी कौन सी खास बात है कि लोग यार देखते ही डर जाते हैं। यार कुछ तो होगा खास, यार मुझे ही पता चले यार मजा है। ये ना होता है वो बोलने लगता है कि बाय द वे तुम्हारे हाथ को है वो क्या हुआ, तुमने अपने हाथ को अभी अभी मुंह में है वो क्यों डाला, तो थोड़ा बहुत है वो खून है वो क्यों निकल रहा है, जल्दी से यार बताओ यार, हमें भी बताना जरूरी समझा करो यार, मजा आता है हमें भी। होता है वो जैसे ही उसके हाथ को है वो पकड़ने के लिए वो जाता है तभी वो उसके हाथ को है वो पीछे वो खींच लेती है और बोलने लगती है कि नहीं नहीं सर अभी ये कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल चीज, आपको छूने की कोई जरूरत नहीं। बिली गए तो वो उसे अवॉइड मारने की वो ट्राई कर रही होती है। हमें थोड़े से पास्ट का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो येन होता है वो शू के ऊपर काफी ज्यादा ये वो गुस्सा कर रहा होता है। शू के बाल है वो येन ने वो पकड़े होते हैं और वो उससे वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मेरा एक कहा हुआ काम भी नहीं कर सकती। मैं तुमसे लाख बार कहा है कि जब भी मैं घर पे आऊँ तो मेरे लिए तुम हमेशा गर्म पानी है वो तैयार करके रखा करो, ना जो तुम्हारी हालत है वो मैं बस से बदतर भी है वो कर सकता हूँ। तो याद रहे कि आइंदा ऐसी गलती है वो बिल्कुल भी ना होने पाए। ये बात है वो याद कर रहा होता है और वो बोलने लगता है कि शायद जो मैंने बर्ताव उसके साथ है वो किया था इसी की वजह से वो मेरे से वो काफी ज्यादा ये वो डरने लगी है। ऑब्वियसली जिस बंदे के साथ वो काफी ज्यादा टाइम रहेगी और बंदा वो अचानक से उसे अपना रियल फेस है वो दिखाएगा, वो काफी ज्यादा डरावना होता है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। ये न होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि मैंने वो एक डेथ का एक्सपीरियंस है वो किया है। उसके बाद है मुझे एक बात है वो हमेशा है वो याद आती है, इस इंसिडेंट ने मुझे एक ऐसा पर्सन है वो बना दिया है, मतलब ऐसा बंदा है वो बना दिया जो कि एक विलन के प्लेटफॉर्म मतलब विलन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है और वो काफी ज्यादा बुरा बंदा बनने की वो एक्टिंग है वो कर रहा होता है। वो जो ये न होता है वो शू के कंधे पे वो हाथ रखता है और उससे वो बोलने लगता है कि देखो यार मैंने तुम्हें शायद पहले बताया होगा या फिर तुम्हें याद होगा कि मुझे तो याद है कि मैंने इस कमरे में मतलब इस घर में है वो एक मेडिटेशन रूम है वो बना के रखा है। मैं राइट? वैसे मैं राइट क्यों कह रहा हूँ मुझे पता है बना के रखा है, क्योंकि देखो यार मैंने बनवाया है तो जल्दी से उस कमरे को एकदम है वो साफ सुथरा है वो करवा दो, अभी मुझे उसकी जरूरत है, मतलब मुझे अभी मेडिटेशन करनी है। तो जो शू होती है वहां से डरते डराते वो भाग जाती है और बोलने लगती है कि हो गए सर आपका काम है वो अभी हो जाएगा कुछ सेकंड में। होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि ये मेरी ये बात अलग है, मतलब मैंने वो तुम्हें ऐसे पाया, मतलब किसी ने उधार लिया होगा या फिर तुम्हारे फादर ने तुमसे उधार लिया, मतलब मेरे से उधार लिया और तुम्हें मुझे एज अ पेमेंट दे दी और तुम्हें वो मुझसे वो प्यार करती थी। बट यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूंगा, बट यार अब बहुत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं यार, अब कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छे से वो ट्रीट करने की वो ट्राई करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे प्यार करता और वो मेरे इस कारण है वो डरते डरते वो जिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात है वो नहीं होगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ये नहीं होता है वो आराम से अपनी मेडिटेशन है वो कर रहा होता है। मेडिटेशन करें या फिर कल्टीवेशन, बात तो एक ही है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो हमारा ये होता है वो उसके गले में एक ब्रेसलेट होता है जो कि काफी ज्यादा अजीब चीज है। ये होता है अपनी पूरी पावर को है वो कंसोल है वो करने लगता है, मतलब अपनी पावर को एक जगह पे स्टोर करने लगता है। पता नहीं यार कौन से प्रकार की कल्टीवेशन है, मैंने देखी कभी ऐसी। इस सीन में हमें उसी लड़की को है वो दिखाया जाता है जिसने हमारे यन को है वो सिस्टम है वो दिया होता है। वो है वो खड़ी होकर वो बोल रही होती है कि हालांकि मैंने से बहुत ज्यादा ये वो मदद किसकी कल्टीवेशन ओपन करने में, यार मैंने भी है वो कभी एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था कि इसके जैसे बंदे की कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा ये वो हाई लेवल पे होगी। मतलब इसका जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा ये वो शानदार है, मतलब आज से पहले जो भी बंदा देखा ना उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। फिर है वो बोलने लगती है कि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अभी तक है वो किसी भी गलत बंदे को है वो चूज है वो नहीं किया और इस बंदे को कहाँ से गलत चूज है वो कर लूंगी, तो यार मेरा डिसीजन है वो बिल्कुल भी है वो सही था। उस
लड़की की नजर होती है वो हमारे चली जाती है इनके नेकलेस पे। बोलने लगते हैं कि इसके गले में जो पीस ऑफ जेड है वो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, वो मुझे लग रहा है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा है वो अच्छी चीज हो सकती है गॉड से वो भागने में। अभी जो उसका नेकलेस होता है वो अचानक से वो चमकने लगता है और जो स्पिरिट होती है वो उसके अंदर है वो चली जाती है। सिंपली कहूँ तो वो लड़की होती है स्पिरिट फॉर्म होती है जो हो चुकी होती है हमारी जिन की कल्टीवेशन पूरी, वो अपनी कल्टीवेशन एकदम है वो कर चुका होता है और अपनी आई है वो खोलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। ये ना होता है वो बोलने लगता है कि ये जो जियोलॉन्ग इन्फिनिटिंग की है वो काफी ज्यादा ये वो इनक्रेडिबल है, मतलब ये मेरी बॉडी की हर सेंस को है वो एक्टिव है वो कर देती है। मेरी बॉडी है वो एकदम ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि लाइक जो मैंने अभी तक काम है वो किए हैं, जो मैंने कल्टीवेशन की है वो इस रिकॉर्ड बुक में वो मुझे लिख लेना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। जो होती है वहाँ पे वो आ जाती है और यन से वो बोलने लगती है कि वू डाओ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे गिंग्स एंड सूप है वो लेके आई हूँ, तो आपको इसे वो ट्राई करना चाहिए। ये ना होता है वो शू से वो बोलने लगता है कि देखो यार मेरी बॉडी है वो कितनी ज्यादा शानदार है, मतलब मुझे नहीं लगा था कि तुम एक साल तक है वो मेरी इस कदर बॉडी को है वो झेल पाओगी, मतलब यार तुमने मुझे काफी ज्यादा ये वो सरप्राइज है वो कर लिया है, बट यार देखते हैं कि तुम मेरे साथ है वो कब तक है वो टिकने वाली हो। ये ना होता है वो उसे थोड़ा छेड़ने लगता है और बोलने लगता है कि यार कम ऑन यार अब मान भी जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें वो काफी ज्यादा ऑलरेडी है वो एक्साइटेड है वो हो चुकी है, तो यार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो कुछ है वो बोलने लगती है कि मैं वो अचानक से सूप के बाउल को है वो उठाता और बोलता है यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम लड़कियां हर बात को अपने दिल पे क्यों ले लेती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। और वो उसे पी जाता है और बोलता है कि बाय द वे ये जो तुम्हारा सूप है वो काफी ज्यादा डिलीशियस है मेरे लिए। शू होती है वो उससे वो बोलने लगती है कि वुड आओ क्या तुम जो कल रात को एक लड़की लेके आए थे क्या अब तुम उसे वो घर पे जाने की इजाजत दोगे भी या फिर उसे यहीं पे रखोगे। तो बोलने लगती है कि और मैंने यहाँ तक सुना है कि जो उसका भाई है वो एक सोल्जर है और उससे पंगा लेना आपके लिए बिल्कुल भी है वो सही नहीं होगा, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे वो जाने दे वरना वो आपसे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे कभी भी आ सकता है। तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी जो येन होता है वो बोलता है कि लड़की कौन सी लड़की भाई। येन होता है वो बोलने लगता है कि भाई मैं तो यार पसीना पसीना हो गया हूँ, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ एक शावर लेने, उसके बाद है वो हम ये सारी बकवास बातें वो कर सकते हैं यार, तो इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। शू होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि अब मैं इच्छा कर रही हूँ कि इस बंदे ने अभी फिर से कोई भी है वो अलग क्राइम है वो ना कर दिया, मतलब इस बंदे की क्राइम लिस्ट है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की है। फिर ये होता है वो अपना शावर लेके वो कमरे से बाहर या फिर कहीं बाथरूम से बाहर है वो निकल रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो शू है वो किस लड़की के बारे में वो बात कर रही थी मुझे नहीं पता, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जो ये होता है वो अपने ड्रायर से अपने बालों को वो सुखाने की ट्राई कर रहा होता है, तभी उसका टॉवल होता है वो नीचे गिर जाता है उसके सिर से। वो बोलता है कि व्हाट द फक भाई, मतलब वो अपने पीछे को देखता है और बोलता है ये क्या हुआ। वो आईने में अपना चेहरा है वो चिपका के ये वो बैठ चुका होता है, काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। जो ये होता है वो धीरे धीरे करके वो देखता है कि सामने शायद कोई ये वो सो रहा है। फिर ये होता है वहाँ पे चला जाता है और उस कपड़े को है वो हटाता है, तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा हॉट चिका वो लड़की है वो बैठी लेटी हुई होती है। येन भाई हमें आपसे यही उम्मीद थी आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। और हाँ आपके माइंड में चल रहा होगा कि काफी ज्यादा कांड है वो कर्म कांड है वो हुए हैं, आई थिंक तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं क्योंकि मैंने इसके आगे कोई भी चैप्टर रीड नहीं किया। ये एपिसोड है वो 7-8 मिनट के ही होंगे ये सारे, क्योंकि मैं एक एपिसोड में एक चैप्टर ही लूंगा कि ज्यादा बड़े एपिसोड बनाना मेरी आदत नहीं है। सिंपली कहूँ तो आलस आता है यार, समझा करो। एंड बाय, गुड बाय, sayonara और बाय बाय। सो हेरे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। एंड मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, मेरे को नहीं पता कितने दिन हो गए, लेकिन हाँ मेरे प्री बोर्ड चल रहा है तो यार मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एंड हाँ मैं वीडियो ओटाकू बड़ी से बनवा रहा हूँ जिसको तुम बिल्कुल जानते ही होंगे, बेशक 30,000 वाला बंदा है तो कैसे नहीं जानोगे। मतलब ओटाकू बड़ी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है इसलिए मान गया मेरी वीडियो बनाने के लिए, वरना ये जो आजकल के दिन जाने वाले थे ये बिल्कुल ही खाली जाते, इसमें कोई भी वीडियोज़ नहीं आती। वो तो ओटाकू बड़ी मान गया और वो वीडियो बना रहा है, लेकिन वो बात अलग है कि मेरे को एडिट करनी पड़ रही है। खैर इतना तो कर ही सकते हैं, खैर मेरी नहीं बल्कि उसकी भी, पर कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता ही है तो इतना तो कर ही सकते हैं, मतलब एडिट के लिए तो है इतना टाइम। सो यार जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि यार बहुत दिन हो गए हैं एंड पिछली वाली जो सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करना है, तो वो तो नहीं हो पाएगी फ़िलहाल के लिए क्योंकि प्री बोर्ड चल रहे हैं और ये कुछ ज़्यादा ही टफ होते जा रहे हैं प्री बोर्ड, क्योंकि मैंने कुछ शायद पढ़ा नहीं है शायद इसलिए। खैर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओटाकू बड़ी जो है उसका चैनल जाके तुम लोग ज़रूर देखना, वैसे बोलने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ओटाकू बड़ी वैसे ही इतना ज़्यादा फेमस है, ऑफकोर्स तुम लोग तो उसे जानते ही होंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ओटाकू बड़ी को जाओ और इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट फॉलो कर लो, क्योंकि यार भाई की मेरे से थोड़े कम फॉलोअर है, वैसे इतने भी कम नहीं है क्योंकि मेरे भी कुछ खाक है नहीं, खैर लेकिन फिर भी मेरे से कम है। एंड भाई का यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है तो क्या करूँ। खैर थैंक्स फॉर 11 के सब्सक्राइबर्स। एंड मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही लौटने वाला हूँ, लगभग 30 दिसंबर के आसपास मेरे जो बोर्ड्स हैं प्री बोर्ड्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड उसके बाद मुझे नहीं पता है ये दोबारा प्री बोर्ड करा देंगे कि नहीं कराएंगे, वैसे इनके इरादे तो ऐसे ही लग रहे हैं मेरे को स्कूल वालों के। खैर जो भी है वो है ही, एंड ज़्यादा दिन बचे नहीं है अब न्यू ईयर को भी आने के लिए, एंड न्यू ईयर से फिर एक नई शुरुआत होगी नहीं होगी देख लेंगे वो, तब तो उस टाइम ही होगा।
बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे को भूल मत जाना गाइस, क्या बता तुम लोग मेरे को भूल गया ओटाकू बड़ी को देख देख के। एंड हाँ खैर बस इतना ही कहना था मेरे को आज के लिए। एंड बाकी तुम लोग भी अपना काम करना है, मैं भी जा रहा हूँ अपने प्री बोर्ड के लिए पढ़ने के लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को नहीं भूलोगे। सो अंटिल देन पीस आउट। ओटाकू बड़ी वाले स्टाइल में भी सायोनारा, बाय बाय।